हेलो दोस्तों, राहुल कॉमर्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। राहुल कॉमर्स एजुकेशन प्रेजेंट एकल व्यापार से आप क्या समझते हो, परिभाषित कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाई सोल ट्रेड? डिफाइन विद कैरेक्टरिस्टिक्स। एकल व्यापार, सोल ट्रेड। यह व्यापारिक संगठन का वह स्वरूप है जिसमें एक ही व्यक्ति आवश्यक पूंजी लगाता है। व्यापार का संचालन एवं नियंत्रण एक ही व्यक्ति द्वारा किया जाता है। व्यापार में होने वाले लाभ या हानि का वही स्वामी होता है। ऐसा व्यापार एकल व्यापार कहलाता है। जैसे दुकानदार, ठेले वाला, ये दोनों ही सोल ट्रेड का उदाहरण हैं, जिसमें संपूर्ण व्यापार का संचालन एक ही व्यक्ति द्वारा किया जाता है। इट इज़ द फॉर्म ऑफ बिजनेस इन विच द कैपिटल इज इन्वेस्टेड बाई ओनली वन पर्सन। इट इज़ ऑपरेटेड एंड कंट्रोल्ड बाई ओनली वन पर्सन। ही इज़ द ओनर ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। प्रॉफिट एंड लॉस of the business. Such as a business is called sole trade. Such as a business is called sole trade. And after all, definition according to L.H. Hannay. एकांकी व्यापार व्यवसाय का वह स्वरूप है जिसका प्रमुख एक ही व्यक्ति होता है, जो सभी कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है, जो उसकी सभी क्रियाओं को करता है तथा लाभ हानि वहन करता है। सोल ट्रेड इज सच एज द फॉर्म ऑफ बिजनेस हुज ओनर इज ओनली वन पर्सन. He is responsible for all activities of the business. He is the owner of the profit and loss of the business. एकल व्यापार का अर्थ और परिभाषा समझने के बाद अब एकल व्यापार की विशेषताओं को समझना है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोल ट्रेड। व्यापार का एकल स्वामी। ओनली वन पर्सन इज द ओनर ऑफ द बिजनेस। एकल व्यापार सोल ट्रेड का जो ऑनर होता है, जो स्वामी होता है, वह केवल एक ही व्यक्ति होता है। असीमित दायित्वों का होना। अनलिमिटेड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़। एक व्यक्ति द्वारा संचालित व्यापार में समस्त दायित्व एक ही व्यक्ति के होते हैं। व्यापार का संचालन करना, व्यापार का नियंत्रण करना, व्यापार में पूंजी विनियोजित करना, यह सभी कार्य एक ही व्यक्ति के होते हैं, इसलिए उसके दायित्वों को असीमित बताया गया है। नेक्स्ट, वैधानिक कार्यवाही से मुक्त व्यापार। फ्री फ्रॉम लीगल एक्टिविटी। एकल व्यापार सोल ट्रेड वैधानिक कार्यवाही से मुक्त होता है। इसमें कोई भी लीगल एक्टिविटी नहीं करनी होती, इसलिए इस व्यापार को सरलता से प्रारंभ किया जा सकता है तथा बिना किसी वैधानिक प्रक्रिया के बंद किया जा सकता है। व्यवसाय की स्थापना करना सरल। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द बिजनेस इज ईजियर दैन अदर फॉर्म्स ऑफ द बिजनेस। अन्य व्यापारिक स्वरूपों की अपेक्षा एकल व्यापार की स्थापना करना सरल है। नेक्स्ट, पूंजी की कम आवश्यकता। लिमिटेड रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल। एकल व्यापारी द्वारा विनियोजित की गई पूंजी की मात्रा कम होती है। यह एक लिमिट में होती है जिसे वह अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार बढ़ा सकता है। सीमित कार्य क्षेत्र। लिमिटेड स्कोप ऑफ वर्क। एकल व्यापारी का कार्य क्षेत्र सीमित होता है क्योंकि उसके द्वारा संचालित किया जाने वाला व्यापार सीमित मात्रा में, सीमित क्षेत्र में किया जाता है। लाभ हानि का विभाजन न होना। देयर इज़ नो डिवाइडेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। एकल व्यापार में संपूर्ण व्यापार में होने वाले लाभ या हानि का एक ही व्यक्ति स्वामी होता है, इसलिए लाभ हानि का विभाजन नहीं किया जाता है। व्यवसाय का समापन करना सरल।
ईजियर प्रोसेस ऑफ क्लोज द बिजनेस। एकल व्यापारी द्वारा संचालित व्यापार को सरलतापूर्वक बिना किसी वैधानिक कार्यवाही के समाप्त किया जा सकता है। व्यावसायिक मतभेद न होना, फ्री फ्रॉम डिस्प्यूट इन बिजनेस। एकल व्यापार में एक ही व्यक्ति द्वारा समस्त व्यापार का संचालन करने के कारण इस व्यापार में व्यापारिक मतभेद नहीं होते हैं। सीमित स्थान का होना, लिमिटेड प्लेस। एकल व्यापार का एक निश्चित तथा छोटा स्थान होता है जो छोटे छोटे गांवों तथा कस्बों में एक दुकान के रूप में पाया जाता है। एंड आफ्टर ऑल, एकल व्यापार के गुण। एडवांटेज ऑफ सोल ट्रेड। एकल व्यापार में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, क्यों यह इतना अधिक लोकप्रिय है, जिसके निम्नलिखित कारण हैं जिन्हें हमें पढ़ना है। व्यवसाय की स्थापना में सरलता, ईजियर टू इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द बिजनेस। एकल व्यापार को सरलतापूर्वक प्रारंभ किया जा सकता है। छोटे व्यापारियों के लिए उपयोगी, यूज़फुल फॉर स्मॉल बिजनेसमैन। एकल व्यापार छोटे व्यापारियों के लिए उपयोगी है जिनकी आर्थिक स्थिति अधिक मजबूत नहीं होती, जिनके पास कम मात्रा में पूंजी होती है, वे आसानी से इस व्यापार को प्रारंभ कर सकते हैं। नियंत्रण व संचालन में सरलता, ईजी टू ऑपरेट एंड कंट्रोल द बिजनेस। छोटा व्यापार होने के कारण इसे सरलतापूर्वक नियंत्रित किया जा सकता है तथा संचालित किया जा सकता है। व्यापारिक मतभेदों से मुक्ति, फ्री फ्रॉम डिस्प्यूट इन बिजनेस। एकल व्यापार में व्यापार का स्वामी एक ही व्यक्ति होता है, समस्त क्रियाओं का संचालन वही व्यक्ति करता है, जिस कारण इसमें व्यापारिक मतभेद नहीं होते हैं। लाभ का एकल स्वामी। व्यापार का एक ही स्वामी होने के कारण व्यापार में होने वाले समस्त लाभ का स्वामी एक ही व्यक्ति होता है। व्यवसाय में गोपनीयता होना, ऑल बिजनेस एक्टिविटी इज सीक्रेट। एकल व्यापार में की जाने वाली समस्त क्रियाएं पूर्ण रूप से गोपनीय हैं, जिनका ज्ञान केवल व्यापार के स्वामी को ही होता है। निर्णय लेने में सरलता, ईजी टू मेकिंग डिसीजन। एकल व्यापार में सरलतापूर्वक निर्णय लिए जा सकते हैं, क्योंकि इसमें किसी से परामर्श लेने की आवश्यकता नहीं होती है। वैधानिक कार्यवाही से मुक्त व्यापार, फ्री फ्रॉम लीगल एक्टिविटी। एकल व्यापार पूर्णतः वैधानिक कार्यवाही से मुक्त व्यापार होता है। इसमें किसी भी वैधानिक कार्यवाही की आवश्यकता नहीं होती है और ना ही किसी से अनुमति लेनी होती है। स्थापना तथा समापन में सरलता, ईजी टू स्टार्ट एंड एंड ऑफ द बिजनेस। व्यापार का प्रारंभ करना तथा व्यापार को समाप्त करना सरल होता है। व्यवसाय का चयन करना सरल। एकल व्यापार में व्यापार का चयन करना, उसका चुनाव करना सरल होता है, क्योंकि इसमें किसी भी व्यक्ति से सलाह नहीं लेनी होती है तथा एक सीमित पूंजी से व्यापार प्रारंभ होता है, जिससे सरलता से अपनी क्षमता के अनुसार व्यापार का चुनाव किया जा सकता है। एकल व्यापार के गुण जानने के बाद एकल व्यापार के दोष भी जानना जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जोखिम स्वयं वहन करना, देयर इज नो डिवाइडेशन ऑफ लॉस। जैसा बताया गया है कि एकल व्यापार में होने वाले समस्त लाभ का स्वामी एक ही व्यक्ति होता है, उसी प्रकार एकल व्यापार में होने वाली हानि का भी स्वामी एक ही व्यक्ति होता है। संपूर्ण हानि उसी व्यक्ति को वहन करनी होती है, जिसका विभाजन नहीं होता है। उचित परामर्श का अभाव, लेक ऑफ परफेक्ट एडवाइजेज। एक ही व्यक्ति द्वारा संचालित किए जाने वाले व्यापार में उचित परामर्श नहीं मिल पाता है, क्योंकि इसमें एक ही व्यक्ति पूंजी नियोजित करता है तथा संपूर्ण व्यापार का संचालन एक ही व्यक्ति करता है। संपूर्ण प्रक्रियाएं गोपनीय होती हैं, इसलिए इसमें उचित परामर्श नहीं मिल पाता है। गलत निर्णय से हानि, लॉस फ्रॉम रॉन्ग डिसीजन। यदि एकल व्यापारी द्वारा कोई गलत निर्णय लिया गया है, तब ऐसी दशा में व्यापार में होने वाली हानि एकल व्यापारी को वहन करनी होती है। असीमित दायित्व, अनलिमिटेड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़। एकल व्यापार में व्यापार का समस्त दायित्व एक ही व्यक्ति का होता है। व्यापार का संचालन करना,
व्यापार का नियंत्रण करना, यह सब एक ही व्यक्ति द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, कम पूंजी का होना, स्मॉल कैपिटल। एकल व्यापारी द्वारा लगाई गई पूंजी एक सीमित मात्रा में लगाई गई पूंजी होती है, जिस कारण व्यापारिक विकास संभव नहीं होता है। अनुपस्थिति से हानि, लॉस ड्यू टू एब्सेंस। यदि किसी कारणवश दुकान बंद कर दी जाती है, किसी भी अनुपस्थिति के कारण व्यापारी किसी विशेष कार्य के लिए दुकान बंद करता है, तब ऐसे स्थिति में होने वाली हानि एक व्यापारिक हानि होती है, जिसे अनुपस्थिति के कारण हानि कहते हैं। बड़े व्यापारियों के लिए उपयोगी न होना, इट इज़ नॉट यूजफुल फॉर हायर स्केल बिजनेस। बड़े व्यापारी जो अधिक मात्रा में पूंजी का विनियोजन करते हैं, उनके लिए यह व्यापार उपयोगी नहीं है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने एकल व्यापार का अर्थ, एकल व्यापार की परिभाषा, एकल व्यापार के गुण व दोष के बारे में पढ़ा, समझा और जाना। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसी ही वीडियो भविष्य में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वे भी भविष्य में ऐसी वीडियो को पढ़कर, सुनकर व समझकर लाभ उठा सकें। धन्यवाद।